हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, आज हम पार्ट फोर्थ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें टाइप थर्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी। इसमें देखिए पूछा क्या है कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी, यहाँ पर 29 फरवरी पूछा है। ठीक है, 29 फरवरी पूछा है, 29 तारीख नहीं पूछा है। तो 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी। तो देखिए ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 100 वर्ष में होते हैं, ठीक है, 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो जो 29 फरवरी होती है हर 4 वर्ष बाद आती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम 100 वर्ष में निकालेंगे। तो 100 वर्ष में कितनी बार आएगी, देखिए यहाँ पर 100 वर्ष में तो आएगी 25 चौको 100, यानी आएगी 25 बार। लेकिन ये 25 बार नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो 100 है ये सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर जब होती है तो उसे 400 से डिवाइड होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे कितना, 96 बार लेंगे, और इसमें हम किससे 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जो आएगा वो 24 आएगा। तो इस 24 को हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे कि 1 से 100 वर्ष, 1 से 100 वर्ष में कितने, 24 आपके 29 फरवरी यानी लीप ईयर होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 29 फरवरी का मतलब क्या, लीप ईयर आपके पढ़ेंगे। 29 फरवरी, फरवरी का महीना आपका जो पड़ेगा 4 वर्ष बाद आता है। अब यहाँ पर 101 से 200 के बीच में फिर से कितना आएंगे, 24 बार आएगा। उसके बाद 201 से 300 फिर कितना आएगा, 24 बार आएगा। उसके बाद आपका 301 से 400 के बीच में कितना आएगा, यहाँ पर 24 नहीं, यहाँ पर 25 बार आएगा। अब यहाँ पर कैसे 25 बार हो गया, क्योंकि ये जो 400 है, आपका जो 400 है ये सेंचुरी ईयर है, और इसको 400 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो ये जो होगा हमारा, ये इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इसलिए ये 25 होगा। तो अब हम टोटल इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 4 4 8 4 12 और 5 कितना होगा आपका 17। यहाँ पर 2 4 6 8 और 1 9, यानी 97 यहाँ पर आपके 29 फरवरी पड़ेंगे, यानी आपके लीप ईयर कितना पड़ेगा, 97 पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर 400 में से जब हमारा कितना, 400 में से देखिए, 400 में से जब 97 हमारा क्या पड़ गया, लीप ईयर 29 फरवरी पड़ गया, तो कितना आपका सिंपल ईयर पड़ेगा। तो ये आपका सिंपल ईयर जो पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल ईयर कितनी बार पड़ेगा देख लीजिए। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए 3 आएगा, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यानी 303 जो होगा वो सिंपल ईयर होगा। 303 सिंपल ईयर होगा, सिंपल ईयर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगा। अब यहाँ पर 29 फरवरी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर 29 तारीख की बात की गई है। ठीक है, और कितने वर्ष में, 400 वर्ष में। तो 29 तारीख कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 29 तारीख जो होती है, 29 तारीख कितनी बार आती है, यहाँ पर 29 तारीख जो होती है हर महीने में आती है। यहाँ पर लिख लीजिए कि 29 तारीख 29 तारीख हर महीने में आती है। ठीक है, हर महीने में आती है, सिवाय हर महीने में आती है, सिवाय साधारण वर्ष को छोड़कर, वर्ष को छोड़कर। अब यहाँ पर साधारण वर्ष को छोड़कर बाकी सब हमारे क्या होंगे,
यहाँ पर 29 तारीख की आएगी। देखिए यहाँ पर जो होगा साधारण वर्ष जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो आप कहोगे जो साधारण वर्ष होता है वो कितने दिन का होता है, जो सिंपल ईयर होता है वो आपका होता है 28 का होता है। ठीक है, तो ये जो होगा 28 आएगा 1 फरवरी, है ना। तो उसके बाद जो भी होंगे 29 तारीख, सभी हर एक महीने में 29 तारीख पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो फरवरी होगा उसमें जो सिंपल ईयर होगा उसमें 28 तारीख आएगा। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, या तो आप ऐसे कर लो कि हर 12 महीने में तो आपका आएगा कितना, हर 12 महीने में 29 तारीख आएगा। तो 400 वर्ष में कितना होगा, 12 चौके 48, यानी 4800 बार आएगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल ईयर कितना आएगा, यहाँ पर हमने पीछे देखिए यहाँ पर पढ़ा था कि जो सिंपल ईयर होता है वो 303 बार आएगा। अब यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर 29 तारीख कितनी बार आ गया, 12 महीने में 400 वर्षों में कितना आ गया, 4800। यहाँ से अगर हमको केवल 29 तारीख का निकालना पड़ेगा तो ये सिंपल ईयर का हमें घटाना पड़ेगा। तो 303 अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारे यहाँ कितना बच के आएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 4 और यहाँ पर 4, यानी 4497 बार आपका क्या आ जाएगा, 4497 आपका 29 तारीख 400 वर्षों में आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 11 महीने में 400, यहाँ पर देखिए 400 वर्षों में 29 तारीख, तो यहाँ पर आप ऐसे कर लो 12 गुणे 400, यहाँ पर 48 होगा, और सिंपल ईयर का हमने घटा दिया था, यहाँ कितना आ गया आपका, टोटल आ गया 4497। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला यहाँ पर है कि लगातार 400 वर्षों में 30 तारीख कुल कितनी बार आएगा। यहाँ पर देखिए 30 तारीख पूछा है, तो 30 तारीख कुल कितनी बार आता है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 30 तारीख हर माह में आती है, हर माह में आती है, सिवाय फरवरी को छोड़कर, अब कहेंगे फरवरी को कैसे छोड़ करके, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो फरवरी जो होती है आपका वो कितना होगी, या तो 29 होगी या तो 28, या तो 29 या तो 28 होगी। यहाँ पर तो 30 नहीं आएगा ना, तो यानी 11 के 11 महीने में हमारा क्या आएगा, 30 तारीख आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 400 में 11 महीना, यानी 11 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौको 44, यानी आपका कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, यानी कि 4400 बार आपका 30 तारीख पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दो इतना बार पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर अगला है कि लगातार 400 वर्षों में 31 तारीख कुल कितनी बार आएगा। वहां पर देखिए 30 तारीख था, यहाँ पर कितना है 31 तारीख। तो 31 तारीख कुल कितनी बार आता है, आपको शुरू में वीडियो के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो 30 तारीख कुल कितनी बार आता है, 31 तारीख कितनी बार आता है, 28 या 29 तारीख कितनी बार आता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो है आपका 400 वर्षों में लगातार कुल 31 तारीख कितनी बार आता है। तो आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा कि जनवरी, देखिए जनवरी में आती है, और जनवरी, फरवरी, मार्च में आती है, मार्च, अप्रैल, मई में आती है। ठीक है, उसके बाद जून में आती है, मई के बाद क्या आएगा आपका जून में नहीं होगा, जून के बाद क्या आएगा जुलाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, जुलाई में आती है, जुलाई के बाद क्या आता है जून, जुलाई में आएगा, फिर अगस्त में आएगा, अगस्त के बाद क्या आएगा अक्टूबर में आएगा, फिर दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर के बाद दिसंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो कितनी बार आया, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जो महीने होते हैं उसमें कुल 31 तारीख आती है, 31 तारीख। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बार आया, 7 का गुणा हम क्या करेंगे 400 में, तो यहाँ पर होगा 7 चौक 28, यानी 2800 बार
आपका 31 तारीख पड़ेगा लगातार 400 वर्षों में। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा, यहां पर देख लीजिए ध्यान से। यहां पर है कि आज रविवार है, आज क्या है, आज अगर रविवार है तो 148 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये पिछले विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे जरूर पूछते हैं प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि आज रविवार है तो 148 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो यहां पर क्या करना है, देखिए 148 दिनों के बाद कहा है, तो यहां पर बहुत ये सिंपल होता है। यहां पर देखिए 148 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो यहां पर जो होगा, यहां पर 7 दूनी 14 और 7 एक कम 7, यानी 1 जो आएगा ये शेषफल आ जाएगा, 1 जो होगा ये शेषफल होगा। तो आज रविवार है, तो बोला क्या है, आज रविवार है ना, आज रविवार है, रविवार है, आज रविवार है। तो 148 दिनों के बाद, यहां बोला है बाद, या तो पहले होता तब क्या करते, यहां पर माइनस करते, बाद है तो यहां पर प्लस कर देंगे। तो रविवार में 1 जोड़ देंगे तो यहां पर क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से यहां पर है कि आज शुक्रवार है, आज क्या है, शुक्रवार है। तो 242 दिनों के बाद, यहां पर देखिए भी 42 दिनों के बाद ही, बाद बोला है, पहले नहीं है, तो यहां पर भी प्लस करना होगा। तो यहां पर देखिए, तो 242 यहां 7 से हम भाग देंगे तो 7 तिया 21 होगा, है ना, 7 तिया 21, बचेगा कितना, 3, और 7 चौको 28 और 4 क्या होगा, 32। तो यहाँ जो शेषफल आएगा वो आपका 4 आ जाएगा। अब जो शेषफल हमारा 4 आया है, इसने बोला है कि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है। तो 242 दिनों के बाद, यहाँ पर बाद की बात की है, तो बाद के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 4 शेषफल जो आया है उसको ऐड करेंगे। तो शुक्रवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार के बाद आता है आपका शनिवार, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो मंगलवार करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है कि यदि किसी महीने का 5वां दिन, किसी महीने का 5वां दिन मंगलवार है, किसी महीने का 5वां दिन मंगलवार है, तो उस महीने का 28वां दिन कौन सा होगा। उस महीने का 28वां दिन पूछा है। तो ये बोला है कि यदि किसी भी महीने का जो 5वां दिन है वो मंगलवार है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर 5वां दिन किसी भी महीने का मान लेते हैं कि 5वां दिन जो होगा वो मंगलवार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां दिन क्या दिया है, मंगलवार। यहाँ पर लिखिए 5वां दिन जो दिया है आपका मंगलवार है, 5वां दिन मंगलवार, मंगलवार दिया है। अब आपको पता है कि अगर ये मंगलवार है तो हर 7 दिन बाद क्या आता है, वही दिन फिर से रिपीट होता है, हर 7वें दिन बाद क्या आता है, वही फिर से रिपीट होगा। तो इसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे तो फिर से मंगलवार आ जाएगा। तो 7, यहाँ पर 5वां दिन है तो 5 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 12 होगा। तो 12वां दिन क्या होगा, फिर से मंगलवार आ जाएगा, 12वां दिन फिर से मंगलवार होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 12 में 7 जोड़ें तो फिर से 19 होगा। 19वां दिन भी क्या होगा आपका, 19वां दिन यहाँ पर आपका फिर से मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो 19 तारीख को जब मंगलवार हुआ है तो आपका उसके अगला दिन क्या होगा, इसमें अगर हम फिर से 7 जोड़े तो यहाँ पर कितना होगा, 26, यानी 26वां दिन भी आपका मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, 26वां दिन भी मंगलवार होगा। अब यहाँ पर है 28वां दिन हमसे पूछा है, तो 26 के बाद क्या होगा, यहाँ तो मंगलवार हो गया, मान लीजिए यहाँ पर मंगलवार हो गया, मंगलवार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा आपके बाद, 26 के बाद क्या आएगा, 27, 27 के बाद आएगा 28, और 28वां दिन ही हमसे पूछा है। तो मंगलवार 27 को क्या होगा, बुधवार होगा, बुधवार होगा। उसके बाद यहाँ पर जो 28वां दिन होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा गुरुवार, गुरुवार हो जाएगा।
तो 28वां दिन क्या हुआ यहाँ पर, गुरुवार हो जाएगा आंसर, गुरुवार या बृहस्पतिवार या थर्सडे। ठीक, इस प्रकार से हम इसे कर लेंगे इस ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया है कि 12 अगस्त को शनिवार हो तो, यहां पर है कि 12 अगस्त को शनिवार हो तो उसी वर्ष 12 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए यहां पर क्या दिया है, 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, अगर 12 अगस्त को शनिवार हो तो उसी वर्ष 12 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, यहां पर देखिए 12 अगस्त, यानी कि अगस्त का मतलब 8वां महीना, और उसके दिन क्या दिया है, उसके दिन दिया हमें शनिवार। ऐसे क्वेश्चन तो हम पिछले में कर चुके हैं, शनिवार दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो अक्टूबर है 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर जो दिया है आपका, ठीक है, 12 अक्टूबर को क्या दिया है, यहाँ पर 12 अक्टूबर को दिया है शनिवार। अब जब 12 अक्टूबर को शनिवार दिया है तो 12 अक्टूबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 15 अक्टूबर को क्या होगा, 12 अगस्त को शनिवार है तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार से हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो अगस्त होता है वो कितने का महीना होता है, अगस्त जो होता है वो होता है हमारा 31 का महीना। यहाँ से 12 तो हमारा निकल गया, तो बचा कितना दिन, और 19 दिन बचा है। ठीक है, 19 दिन तो इसमें बचा है अगस्त वाले में। ठीक है, अगस्त वाले में 19 दिन बचा। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, सितंबर जो होता है वो 30 दिन का होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर जो होगा वो 15 तक ही हमें जाना है, कितने तारीख तक, 15 तारीख तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल लेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर बचेगा क्या, 5 बचेगा। उसके बाद हम इसमें जब भाग देंगे तो 7 चौके 28, यहाँ पर जो बचेगा 2 बचेगा, और 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ पर 8 शेषफल आ गया। ठीक है, 8 जो आया वो शेषफल आया। अब 8 में हम 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अगर हम शनिवार में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाए कि अगला दिन कौन सा दिन होगा। तो शनिवार में 1 दिन ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर जो होगा आपका रविवार आंसर हो जाएगा। ठीक, ये होगा रविवार। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर अगला है हमारा टाइप नंबर 4। हमने इससे पहले टाइप 3 कवर कर लिया, अब टाइप नंबर 4 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो टाइप नंबर 4 में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शनिवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस प्रकार से जब क्वेश्चन दे आपको तो बस आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए लिखना होगा आज। यहाँ पर सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आज, आज के बाद क्या आता है, ये आगामी कल हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा वो बीता हुआ कल होगा। ठीक है, ये तो बीता हुआ कल, ये आने वाला कल यानी आगामी कल, और ये आज हो गया यहाँ पर हमारे मिडिल में। अब यहाँ पर हमसे कहा है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले यानी 3 दिन पहले, पीछे की बात कर रहा है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी देखिए यहाँ पर 3 दिन पहले की बात कर रहा है ना, 3 दिन पहले शनिवार था, तो यहाँ पर जो होगा हमारा 3 दिन पहले, 1 2 3। ठीक है, 3 दिन पहले हमारा क्या था, शनिवार था। 3 दिन पहले हमारे यहाँ पर क्या था, शनिवार था, यहाँ पर क्या था, शनिवार था। तो अब यहाँ पर जब हमें शनिवार दिया है यहाँ पर, ठीक है, शनिवार, ठीक है, शनिवार दिया है, तो कल यानी यहाँ पर हमसे कह रहा है कि तो कल से, आगामी कल से 2 दिन बाद, आगामी कल से 2 दिन बाद यानी 1 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है आपका कौन सा दिन है, आपका शनिवार है। ठीक है, यहाँ पर शनिवार है। अब यहाँ पर जब शनिवार हो गया तो यहाँ पर क्या होगा आपका, रविवार, और यहाँ पर क्या रहा होगा, सोमवार, तो कल क्या रहा होगा, मंगलवार, और आज क्या रहा होगा,
बुधवार। और यहां पर कल क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार रहा होगा। तो यहां पर क्या होगा, शुक्रवार। और यहां क्या रहा होगा, शनिवार। तो कहा क्या था, आगामी कल से 2 दिन बाद, आगामी कल से 2 दिन बाद। तो देखिए आगामी कल से 1 2 दिन बाद। यहां पर दूसरे दिन क्या होगा, यहां पर देखिए तो यहां पर 2 दिन बाद क्या होगा आपका, यहां पर क्या होगा, शनिवार हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा, शनिवार। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कल के बाद रविवार आएगा तो कल क्या दिन था। कल के बाद रविवार आएगा तो कल क्या था। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, आज लिखना हो, आज लिखना है, उसके बाद यहां पर लिखना है कल, और यहां पर भी आगामी कल। देखिए यहां पर यदि कल के बाद रविवार आएगा, कल के बाद रविवार आएगा, ये पूछा हमसे ना कि कल के बाद रविवार आएगा, यानी कल के बाद यहां पर रविवार आपका आएगा, कल के बाद ही तो बोल रहा है रविवार। ठीक, कल के बाद। यहां पर देखिए के और से आप ध्यान रखिएगा, से का मतलब होता है यहां पर ले करके कल को, और के का मतलब होता है इसको छोड़ करके। वहां जो पिछली यहां पर देखिए जो है, यहां पर बोला था से, तो हमने कल को लेकर चला है, तो 1 2 दूसरे दिन बाद। यहां पर देखिए यहां पर शनिवार आया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा से और के को। ठीक है, अब यहां पर है, यहां पर तो रविवार हो गया, तो यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर होगा आपका शनिवार रहा होगा, शनिवार रहा होगा कि नहीं रहा होगा। उसके बाद जब यहां पर शनिवार रहा है तो आज कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार। और यहां पर कल कौन सा दिन रहा होगा, तो यहां पर रहा होगा गुरुवार रहा होगा। तो हमसे कहा है यदि कल के बाद रविवार आएगा तो कल क्या दिन था। कल क्या दिन था, ये तो था गुरुवार था, तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा गुरुवार हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कल के, देखिए कल क्या दिन था, यानी कल क्या दिन था, ये हमसे पूछ रहा है। तो बीते हुए, था और आएगा, आएगा मतलब आने वाला, और था मतलब पीछे, इस प्रकार से हम इसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि यहां पर देखिए ध्यान से, आगे क्वेश्चन दिया, वर्ष 2024 में कौन सा दिन 53 बार आएगा। अब इसके लिए कुछ नोट करके लिख लीजिए यहां पर, कि नोट करके लिख लीजिए कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में पहली तारीख, साधारण वर्ष में पहली तारीख का, साधारण वर्ष में पहली तारीख का दिन उसी वर्ष में 53 बार आता है, तथा बचे दिन 52 बार आते हैं, 52 बार आते हैं। ठीक है, हमने इसके पहले में ही लिखा था कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, ठीक है, उसका जो अंतिम दिन होता है वही होता है। ठीक है, उस वर्ष का अंतिम तारीख वही दिन होता है। तो वहां पर देखिए 52 सप्ताह होता है और प्लस 1 दिन होता है, तो ये जो प्लस 1 दिन होता है यही 29 फरवरी का इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे नोट को। अब यहाँ पर मान लीजिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन में है कि, क्वेश्चन में क्या था कि वर्ष 2024 में कौन सा दिन 53 बार, देखिए यहाँ पर है कि वर्ष 2024 में कौन सा दिन 53 बार आएगा, ये हमसे क्वेश्चन का है ना। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम 1 जनवरी, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 का हम कोड निकाल लेते हैं, इसे कौन सा दिन था। ठीक है,
तो 1 जनवरी यानी 1 तारीख। जनवरी का कोड क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका ये वर्ष है लीप वर्ष है, तो अगर जनवरी का कोड क्या लेते हैं, जो अगर लीप वर्ष होता है तो 0 लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद क्या लेंगे, वर्ष कितना है 24 है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सेंचुरी 2000 का क्या होगा, यहाँ पर अगर 4 से भाग देंगे 0 शेषफल के लिए हम 6 का प्रयोग करते हैं कोड का। उसके बाद यहाँ पर अगर 24 में हम 4 से भाग देंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 7 से अगर हम भाग देंगे तो ये 6 और 1 ये 7 से पूरा कट जाएगा, और 7 तियाँ 21 और यहाँ पर 3 बचेगा, 6 और 3 9, यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये जो 2 आया है, 2 पे कौन सा दिन आता है, तो आपको पता है सोमवार आता है। कौन सा दिन आता है, सोमवार आता है। 1 पर रविवार और 2 पर सोमवार आता है, ठीक, 2 पर सोमवार आता है। तो ये जो होगा सोमवार आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में पहली तारीख का दिन उसी वर्ष में 53 बार आता है। तो जो सोमवार होगा वो 53 बार आएगा, ठीक है। ये जो सोमवार होगा 53 आएगा, और बाकी बचे दिन यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जो दूसरा दिन होगा आपका, बाकी बचे दिन सोमवार के बाद यहाँ पर क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 तारीख का निकाल लेते हैं, 2 तारीख जनवरी 2 जनवरी 2024 का। तो यहाँ पर जो आएगा देखिए, इसको कैसे, इसको भी ऐसे हल कर लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए अगर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 2 तारीख जनवरी कोड फिर से 0 लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 24 होगा, और यहाँ पर शेषफल 0 का 6 और यहाँ पर 6। अगर इसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जो होगा आपका ये इससे कटेगा तो 1 आएगा, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है, 6 1 7 से, और 7 तियाँ 21 और यहाँ पर बचेगा 3 बच जाएगा। तो 3 पर क्या होता है हमारा, 3 पर होता है मंगलवार, ठीक है। तो जो मंगलवार होगा वो कितना आएगा आपका, जो मंगलवार होगा वो 52 बार आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि वर्ष 2031 में कौन सा दिन 53 बार आएगा। यहां पर नोट करके एक और नोट करके लिख लीजिए। इसके लिए यहां पर लिखेंगे कि लीप वर्ष में पहली व दूसरी तारीख के दिन उसी वर्ष में तिरपन बार आते हैं, तथा शेष बचे दिन 52 बार आते हैं, 52 बार आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब यहां पर देखिए ध्यान से, इसको कैसे हल करेंगे, जैसे उसको हल किए थे ऐसे इसको भी हल करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मान लीजिए कि 1 जनवरी 2031, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो 1 जनवरी यहाँ पर देखिए अगर लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर 1 ही रखेंगे, 1 कोड। और यहाँ पर देखिए तो ये 0 शेषफल के लिए 6, सेंचुरी के लिए सेंचुरी कोड, उसके बाद ईयर, उसके बाद यहाँ पर लीप ईयर निकालेंगे तो 7 चौके 28, यानी 4 से 28, यहाँ पर 7 आ जाएगा और बटे 7 से हम भाग दे देंगे। 7 से कटेगा 6 और 1 ये 7 कट जाएगा और 7 चौक 28 और यहाँ बचेगा कितना 3 और 1 यहाँ 4 हो गया। अब 4 पर कौन सा दिन आता है, 1 पर तो रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार। यहाँ पर जो होगा वो बुधवार होगा। तो जो बुधवार होगा ये तो आएगा 53 बार। ठीक है, बुधवार जो होगा, और इसके दूसरा दिन क्या होगा, इसका दूसरा दिन
वो जो दूसरा दिन इसका होगा वो, और ये 53 बार आएगा। बाकी आपका जो बचा दिन है वो कितना कितना बार आएगा, 52 बार आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है। अगला है कि राजा का जन्म, देखिए टाइप 5, यहाँ पर देखिए टाइप 5 को ध्यान से दिया है कि राजा का जन्म 2 फरवरी 1976 को हुआ, तो 29 फरवरी 2008 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको देखिए कैसे करना है। यहाँ पर देखिए पहले दिया क्या हो, 29 फरवरी, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 29 फरवरी, यहाँ पर 29 फरवरी है, 29 फरवरी 1976। तो ये जो 76 है ये आपका कैसा है, लीप ईयर है। ठीक है, ये लीप ईयर है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर जो मनाया 29 फरवरी को 1976 को मनाया, उसके बाद जब मनाएगा तो कब मनाएगा आपका, उसके बाद मनाएगा 1980 में मनाएगा, 1980 के बाद 1981 में मनाएगा। ठीक है, 1980 मनाया, क्योंकि जो 29 फरवरी आता है वो हर 4 वर्ष बाद आता है। तो 1980 मनाया, उसके बाद क्या मनाएगा, 1980 के बाद आपको मनाएगा 1984 में, उसके बाद 1988 मनाएगा, 1988 मनाएगा। उसके बाद कब मनाएगा, 1988 के बाद कब मनाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 1988 के बाद मनाएगा 1992 को मनाएगा, 1992 के बाद मनाएगा आपका 1996 में मनाएगा, 1996 के बाद आपको मनाएगा 2000 में मनाएगा, 2000 के बाद मनाएगा 2004 में मनाएगा, 2004 के बाद 2008 में मनाएगा, और 2008 के बाद यहाँ पर देखिए 2008 तक ही पूछा है। ठीक है, कि राजा का जन्म 29 फरवरी 1976 को हुआ, तो 29 फरवरी 2008 तक उसने कितने जन्म दिवस मना लिए, तो कितने बार मना लिए इसको हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक बार तो यहाँ मनाया, ये एक बार मनाया, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कुल कितनी बार मनाया, 8 बार मना लिया है। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड 5 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो अगला जो होगा, अगला जो आएगा आपका, ये हमारा जो यहाँ पर था कैलेंडर समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं पार्ट 5 अगले दिन। ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।